जय श्री राम। रामचरितमानस के श्री राम जी के चरित्र की महिमा, रामचरित रूपी सरोवर की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो कल चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन को इस जल की मधुरता और सुगंध बताया था। आगे आय रहती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल आई। आगे कहते हैं, मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमई पोसत भानी, हरत सकल कल कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। कामी को मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादरी मजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हुए ते राम। यह रामचरितमानस रूपी सरोवर का जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन ये बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, तृषित निरखि रवि कर भव बारी, फिर आई मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। राम मति अनुहारी सुबारी, गुण गन गन मन अनवार, सुमिर भवानी शंकर, कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके
कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। राम अब रघुपति पद पंकरु हिय दरि पाई प्रसाद, कहु जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। राम मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। राम भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के ईंधन और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रब जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस यक बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनि भर मन भावन। राम हरि श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाई जे समझन तीरथ राजा। भजहि प्रात समेत उचा, कहीं परस पर हरि गुण गाय। राम हरि तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। सीताराम ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। राम ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। रम एहि प्रकार भर माघ नहाई रामा, रम पुनि सब निज निज आश्रम जाई रामा। रम प्रति संबतवती होई आनंदा रामा, रम मकर मज गव नहीं मुनि बृंदा रामा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। राम रम एक बार भर मकर नहाए रामा, रम सब मुनीस आश्रमन सिधाए रामा। रम जाग बलिक मुनि परम विवेकी रामा, रम भरद्वाज राखे पद टेकी रामा। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। राम सादर चरण सरोज पखारे रामा, रमवती पुनीत आसन बैठा रे रामा। रम करि पूजा मुनि सुजस बखानी रामा, रम बोले अति पुनीत मृदुबानी रामा। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले।
नाथ एक संसाऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत समोई लागत भयला जा, जो न कहूँ बड़ो काजा राम। हे मेरे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं राम। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ राम। संत कहयस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न बिमन विवेक गुरु सन किए दुराव राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। हस विचारे प्रगटाऊं निज मोह, हरऊ नाथ कर जन पर छोह, रामो नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है राम। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जगवई, काशी मरत परम पद लई, सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊ तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोई राम। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपानिधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लेऊ अपारा, भयउरो सुर रावणु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला।
प्रभु सोई राम की अपार को, जाहि जपति त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, केहु विवेक विचार, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए राम। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। सीताराम। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्रवनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्यऊ प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। सीताराम। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊं सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा से नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करे जे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। राम। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तो महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जिए तुझे, सुन मुनि मिटे विषाद। सियावर राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय, ज्योति परमेश्वर की जय जय, श्री राम नाम महाराज की जय, महर्षि वेद व्यास जी की जय, महाकवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सभी गौ विप्रों की जय जय, सभी संतों भक्तों की जय, सभी देवों की जय जय जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति भूलो मती राम।